Kahi, episode 3. We'll wait for people to join. And till then, I'll just give an introduction I'll just speak about our today's guest. Guest तो क्या ही अब दोस्त है मेरा Satyajit Raje Nimbalkar. He was I met him in the college UPG, and he's an aspiring filmmaker. And recently we've been working together on and off, but recently we worked on the featurette we're making, Shunya. He was the associate director of Shunya. Hi, Mangesh sir is here. Okay, I'll just add Satya. Young critic लैब का पूछना उसको. ओके ओमकार, पूछता उसको, उसी से स्टार्ट करते. चलो, हेलो बड़ी. कैमरा थोड़ा स्टेबल रख देना बाबा. एक सेकंड ना. ओके. व्हाट्स अप विद द न्यू लुक? पेंडेमिक बाबा. चल शुरू इससे करते हैं. मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तेको. ओमकार अभी बोल रहा है कि उसको क्रिटिक्स लैब का पूछना, तो वो क्या सीन? व्हाट अबाउट द क्रिटिक्स लैब? हाँ मतलब क्या है वो? अरे बता. हाँ तो मामी had started this program about the young critics lab where students can apply if they're wishing to pursue film criticism आगे जाके. तो last year I had applied for that. तेको मालूम भी है उसके बारे में? हाँ. So that's it. Nothing. देख मालूम मेरे को बहुत. Point is to put it out in the open. मालूम तो मेरे को काफी कुछ है ना बाबा. तो yeah, I had applied for that and कुछ नहीं, finalist तक पहुंचा. उसके बाद I didn't submit my last assignment. तो छोड़ दिया फिर. Of course, because it was an assignment, तो तू सबमिट नहीं किया. सही है. तो देख, एक सबसे स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड मी इट इज दैट कि वी वर डूइंग समथिंग एल्स एंड देन वी वर लाइक कि नहीं भाई फिल्म मेकिंग करता है, बट आई ड्रॉप्ड आउट इन द मिडिल एंड यू फिनिश्ड योर डिग्री. तो क्या सीन, क्या कर रहा था तू और क्यों कर रहा था? कुछ नहीं रे, फेथ का इशू है बेसिकली. आई हैड बिगिन, मैं बीबीए के लिए आई वाज प्लानिंग टू डू एमबीए पहले, क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए. तो फैमिली तरफ से कोई इशू नहीं था. बट देन आफ्टर आई वाज लाइक आफ्टर द थर्ड ईयर, तो बेसिकली आई हैड एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स बैक इन ईच सेमेस्टर. तो मैं कैसे तो कर करके खत्म किया. मेरा प्लान यही था कि मैं एमबीए खत्म करेगा, थोड़ा सिक्योर, मतलब फैमिली के सामने ये वो, उसके बाद मैं परस्यू करेगा फिल्म में. ये पहले से लॉन्ग टर्म गोल था ही दिमाग में. बट देन किया, फिर उधर मन नहीं लग रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा था उसका. और वैसा ही है ना यार, अभी खुशी नहीं मिलेगी तो काम करके फायदा है नहीं. सो दैट्स व्हेन लास्ट में सब एक साथ. हाँ बोल. बैकलॉग सब एक साथ क्लियर किया? हाँ, तो लास्ट सेमेस्टर में आई हैड टू गिव 10 सब्जेक्ट्स, तो वो एक साथ क्लियर करना ही पड़ा, अदरवाइज देन लग जाते. फिर ये भी नहीं बोल. देन एंड में आई क्लियर 2 सब्जेक्ट्स एंड आई केम टू बॉम्बे. बोल दिया घर पे दैट आई वांट टू डू दिस एंड दे वर लाइक ठीक है, क्या ही बोलेंगे. एक तो वैसे भी फर्स्ट रिएक्शन इज गिव अप ना. अब क्या ही बोलेंगे, क्योंकि इधर भी फेल है, तो यू माइट एंड ट्राई आउट अदर स्टफ. तो तू बोला कि बहुत पहले से डिसाइडेड था दैट यू वांट टू परस्यू फिल्म मेकिंग. पहले से एज इन हाउ लॉन्ग? सो दिस बिगन व्हेन, पहले से एकदम पहले से चालू करता हूँ. ठीक है, अभी स्टोरी सुन. ओके सर. तो ऑल माय लाइफ आई हैव बीन इन अ बोर्डिंग स्कूल. ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके. तो आई वाज इन बोर्डिंग स्कूल टिल 6th इन पंचगिनी. तो जब भी मैं 6th में था, तभी एक मूवी रिलीज हुई थी, तारे जमीन पर. तो दैट मतलब इट चेंज माय लाइफ, नॉट माय लाइफ, क्योंकि वो मम्मी ने देख लिया एंड देन शी टोल्ड दैट कि नहीं, वापस लेके आओ मेरे बेटे को ये. फिर मेरे को उधर से निकाला एंड देन आई केम बैक टू होम टाउन. फिर इधर मैंने 4 साल निकाले. आई वाज हैविंग अ हार्ड टाइम मेकिंग फ्रेंड्स, ये वो, नया स्कूल सब, क्योंकि आई हैड नेवर स्टेड इन माय होम टाउन ऐसा, लाइक लिटरली. दिस इज उस्मानाबाद, राइट. सो देन तब से चालू हुआ सिनेमा के साथ कि आई स्टार्ट वॉचिंग फिल्म्स. मतलब नॉट लाइक लर्निंग वाला, जस्ट वॉचिंग फिल्म्स फॉर द सेक ऑफ इट. तो फिर ऐसे ही करके 7th 8th 9th 10th तक पहुंचा. एंड देन 10th में देयर वाज दिस फेज वेयर आई यूज्ड टू
क्यों, बिकॉज सीनियर वीनियर का सीन होता है ना 10th में, थोड़ा पट रहता है स्कूल। हाँ तो आई यूज्ड टू कॉल माय कजिन्स अप एंड आई यूज्ड टू टेल देम कि फेक लीव ले लो मेरी, एंड देन वी गो आउट। आई यूज्ड टू बंक। Oh, you got stuck, man. You used to bunk school and Yeah, so I used to bunk school. I used to call them up and हाँ now you can hear me, no? yeah. Yeah, so I used to bunk school. I used to call them up and then fake leave के लिए apply करके we used to travel to another city because the scene is in my town we don't have a proper theater. So we had to travel Okay. 60 kilometers just to watch a film. 60 kilometers. तो Okay. तो वो वाला एक ऐसा फेज था 2010-2011 का। रॉकस्टार आई थी, दिल्ली वैली आई थी और धोबी घाट आई। हाँ ठीक है, Okay. मतलब एकदम क्लियरली आई हैव इट इन माय मेमोरी, मतलब Head. हाँ ज्यादा किया था। और मेनली धोबी घाट जब देखा मैंने, उसके बाद आई वॉज क्लियर दैट आई वॉन्ट टू परस्यू समथिंग इन दिस फील्ड ओनली, क्योंकि After watching धोबी घाट. क्योंकि धोबी घाट Okay. जो कैरेक्टर्स, द वे धोबी घाट वो धोबी घाट का स्टोरी और Lovely. धोबी घाट के कैरेक्टर्स जो लेवल पे रेजोनेट किया ना मेरे से, वो कोई और फिल्म नहीं किया। हाँ ये फीलिंग बहुत मस्त है। आई रियली फेल्ट लाइक ये फीलिंग दूसरों को मतलब आनी चाहिए, जैसा मैं फील कर रहा हूँ वैसे सब लोग को फील करना चाहिए आफ्टर वॉचिंग समथिंग। हाँ तो फिर उसके बाद आई डिडंट हैव द करेज, मतलब तभी घर पे मैं बोल नहीं सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली अब सबके मिडिल क्लास घर पे कैसे होता है, ग्लैमर वर्ल्ड है, क्यों जाना है देखो ये वो। तो वो सब सीन था। आफ्टर दैट देन आई वाज गोइंग टू परस्यू सीए फॉर अ व्हाइल। सो वो 2 साल के लिए चला। बाद में व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सीए का जो बुक्स होता है ना इतना बड़ा बड़ा, तो उसके बाद खाली बुक्स देख के गिव अप कर दिया कि वो तो फिर उसके बाद मैनेजमेंट में गया, फिर बीबीए कंप्लीट किया, फिर एमबीए के लिए ट्राई किया था मैंने। आई अपीयर्ड फॉर कैट एज वेल। फिर उसके बाद वो दैट डिडंट वर्क, दैट्स व्हाई फिर छोड़ के आई केम टू बॉम्बे एंड देन दिस हैपेंड। UPG happened. But going back a little bit, कि you used to travel 60 kilometers to watch films. ठीक है, and these are not the like big film ना, मतलब तू धोबी घाट देखने ट्रैवल कर रहा है, तो वो अवेयरनेस कैसे था कि अरे धोबी घाट जैसा फिल्म्स देखना चाहिए? बिकॉज यूजुअली व्हाट आई फील इज दैट अगर नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं तो मेजर इन्फ्लुएंस इज मेन स्ट्रीम फिल्म्स ओनली, अनलेस एंड अंटिल यू आर आदित्य रावत और घर में ही एक सिनेमा या हाय हंस रहा है पागल। इसीलिए तो वो कैसे था, मतलब हाउ डिड यू डिसाइड कि अच्छा ओके ठीक है धोबी घाट भी देखना? हाँ, एक्चुअली मेरा बड़ा भाई है, माय कजिन, हिज नेम इज मंजीत, तो उसका काफी इन्फ्लुएंस था मेरे लाइफ में। सो जो भी मूवीज देखता था, व्हाटएवर ही यूज्ड टू रेकमेंड आई यूज्ड टू वॉच। तो उधर आया मेरे में। एंड एक था कि ही ऑल्सो वांटेड टू परस्यू समथिंग इन फिल्म मेकिंग, बट फिर वही था, घर का सीन था एंड ही कुडंट, सो देन मैं बन गया वैसे। ओके। और ठीक है, तूने घर पे बता दिया यू केम टू मुंबई, बट व्हाट हैज बीन योर रिलेशनशिप विद सिनेमा इन जनरल? मतलब you have shared some nuances which you feel while watching a film, and just in general ऐसा फिल्म्स के साथ तेरा रिलेशनशिप कैसा है? क्योंकि मेरे को पता बहुत ज्यादा वो देख यार ग्रेजुअली हुआ एक्चुअली टाइम के साथ, बिकॉज पहले मतलब एक तो फ्रेंड्स बनाना मेरे को आता ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आई नो तो फिर फिल्म्स देख देख के वो ग्रेजुअली टाइम के साथ इंटीमेट हुआ, बिकॉज कैसे समझाओ, इट्स लाइक सिनेमा एक वुड का लॉग था फॉर मी, एक ओशन में। तो फिर वही एक्सपोज किया खुद को, अलग अलग फिल्म्स देखा, नया नया देखा, अलग अलग कंट्री से, वर्ल्ड सिनेमा से इंट्रोड्यूस हुआ। सेम रिकमेंडेशन से? हाँ। ओके। और तेरे को मतलब देख फिल्म देखेगा तो देयर आर सॉरी कंटिन्यू। नहीं, बाद में आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ ना। बाद में जब मेरा थोड़ा होराइजन बढ़ गया, दैट्स व्हेन आई न्यू कि अरे बहुत कुछ है अभी तो देखने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो फिर वहां से चालू हुआ। ओके। आदि सिंह, he was lonely until I adopted him. अरे नहीं तो मैं ये पूछ रहा था कि
जब फिल्म्स देखा, so there are multiple things you can do in a film. right, Like देख, सबसे पहले upfront तो दिखते हैं actors, right, ठीक है? तो acting तो तेरे space था ही नहीं, fine, because introvert fine, as fuck. right. But they decide कि I want to write and direct specifically. That तो I I want decided to make very later on, क्योंकि हाँ तभी मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था ना, टेक्निकली फिल्म एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं था. दैट ओनली स्टार्टेड व्हेन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे. पहले मेरे दिमाग में एक वेग आइडिया था कि ये आई हैड फॉर 3-4 ऑप्शंस दैट इसमें ही मेरे को करना है. दैट वाज फिक्स. बाद में बॉम्बे व्हेन आई मेट न्यू पीपल, व्हेन आई वॉच्ड अदर फिल्म्स, फिर ज्यादा टेक्निकल में जब भी पढ़ा, ज्यादा एक्सपोजर मिला, उसके बाद देन ऑल ऑफ इट स्टार्ट. when but तो when इट्स क्लियर. second year. नहीं, फर्स्ट ईयर. Oh, okay. So after you came over here, you decided कि अब I want to pursue writing and direction. Right. ठीक है. So what type of, like, what would you recommend? Like, what type of cinema is good cinema for you, and what type of cinema is trashy cinema, junk cinema for you? Trashy cinema and junk cinema. Okay. I'll put it this way. देख, गुड सिनेमा का बहुत बेसिक डेफिनेशंस है. ऑल फिल्म्स दैट एंगेज यू एंड इवोक एनी काइंड ऑफ इमोशन इन यू इज अ गुड फिल्म. ठीक है, वो मेजॉरिटी. So you think Houseful 4 is a good film for a person who's laughing? हाउसफुल इज सॉरी Who's laughing? Houseful 4 is a good film if the person is laughing. माइंड वी शुड नॉट टॉक अबाउट फिल्म्स लाइक दैट. तो फिर वो बहुत अलग जोन में जाएगा, क्योंकि वो अलग लेवल ट्रैश है ब्रो. वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो एंगेज तो वो भी फिल्म कर रही है. I know it's very subjective, क्योंकि वो that person's perception of good cinema may be वो वाला entertainment than this kind of films. नहीं क्या? So his form of तो explain. Explain this kind of film ना, your kind of film, वही पूछ रहा हूँ कि what is your kind of film? My kind of films are real in a sense that make you that immerse you into their world. See, अभी ये हाउसफुल वाला जो जोन है, 4 कूली 1, कूली 2, ये सब पिक्चरें नहीं देखने अपन, बनाने के भी नहीं है. कूली 1, हाँ, वरुण धवन. और मेन इशू व्हाट आई फील इज, वो क्वेश्चन अभी आगे जाके बात करेंगे उसके बारे में. That what's the main issue with currently with Hindi movies. So I feel is, this is completely my point of view, audience का point of view समझ, is I feel that filmmakers deal with it, वो बहुत ही एक false notion के साथ films बनाते हैं कि यार ये तो पसंद ही आएगा audience को, यार ये ऐसे फिल्में तो देखते ही है ये लोग. तो वो मेरे को लगता है कि गलत है. They're not trying to take enough risks. Okay. Can I say that? But Shivam asked. Sorry, continue. Then I'll come to his question. It's interesting. हाँ, तो I didn't mean like they're not taking risk as in ले रहे, अच्छी movies भी बन रही है. But then you're not giving, वो mind stimulation वाला नहीं है ना factor. तू trash ही खिलाते जा रहा है ना audience को. And brain बहुत fragile है रे public का. तू जो देगा वो कंज्यूम करेगा. और अभी शिवम ने एक पूछा, काफी कुछ पूछा है उसने, बट ये मेरे नोटिस में आया बिकॉज इट इज समथिंग आई रियली वुड लाइक टू नो. ही सेज दैट यू लाइक अ लॉट ऑफ मार्वल मूवीज एंड दे आर नॉट रियल, बट आई थिंक योर पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट दे इमर्ज you into their world. The emotion is real. No, if I feel it, then if I feel it, then it's there. It's good. Isn't that your guilty pleasure? Guilty pleasure would be, नहीं, वो guilty pleasure नहीं है. Guilty pleasure would be तिग्मांशु धूलिया या फिर हेरा फेरी. हाँ. ओके. और बट अच्छा, मार्वल के बारे में बात करते हैं. मार्वल मूवी कंटिन्यू कर. बात थिंग इज, सी वो मेरे को मिला ना, कनेक्ट मिला. इट मेड मी फील समथिंग फॉर देम. सबसे बेसिक अगर फुलफिल किया, एंड आई स्टेड कनेक्टेड थ्रू आउट वन फिल्म, द होल चंक. तो सीरीज. Yeah, it took them like number of a lot of films to make you feel that. Yeah, and when we talk about Marvel films, वो ऊपर वाले level वाला horizon है. What I meant when I said real was
in the Hindi film industry, the films that work in our country overall. Okay, okay. But I'll still stick to Marvel and ask you, do you think Marvel movies are taking risks? Marvel movies are taking risk in terms of what? In terms of filmmaking, in terms of storytelling? Two-way है I guess. मतलब Okay. obviously business वाला aspect बहुत बड़ा ही है, that feeding Mm-hmm. them on वो part by part and then it's a Mm-hmm. proper plan, right? But then उसको Mm-hmm. compensate करने के लिए भी काफी चीजें है ना, so you don't feel like ये काट रहे अपना, Mm-hmm. समझ रहे हैं? Okay. So that also I think that See, I'm anti Marvel. You won't be able to make me pro Marvel. But okay, ठीक है. But I understand your point of view. But you answered it very ऐसा ऊपर से, your relationship with films. I know you said it's a log in the ocean and good metaphor and everything, but still, what you are a cinema buff. Okay, you I guess watch a lot of films, Even right now, you're watching a lot of films. What is that one thing which makes you click on a film? But like for now, it's you clicking on the film, or else just going to a theater and watching the film. But what makes you click on a film, like specifically key? Because for example, Abhi, I don't know how will people react to this, but it takes me a lot of effort to click on an Irish film. जबकि मेरे को पता है कि फिल्म अच्छी है, मार्टिन स्कोर्सेज़ी फिल्म अच्छी फिल्म है ये, but it takes me a lot of effort to click on in any way a mainstream film. And it doesn't take me an effort to click on a Harish Chandraji Factory or a CRD or any Village Rockstars or any film like that. What is that one thing which appeals to you in the kind of films you watch? Okay, so before early on, it only used to be directors. So agar Okay. in my mind, मेरे perception में that guy is great, so then I used to watch it. Then it Okay. wouldn't matter कि कौन सा film है. So now there are specific reasons that I'll choose to watch this film. Like, first of all, if it's by some specific director that I have a proper list about, कि उसका film है तो मैं देखेगा, तो I won't read the synopsis, I won't read anything about the film. If it's about him, and if there's something, and if I've heard about it somewhere, then I'll watch it. Other thing is, if it's not about a director that I've known, then I'll read the synopsis. Okay. So it basically depends on the theme that they're trying to, portray. Explore. Yeah. Okay. So ये And okay, what type of films do you want to make in the future? Is there a specific type? अभी के लिए I'll tell you the current pace and current zone which I am in, कि मेरे को दो चीजें explore करनी है. First is, and I really feel कि these two things are really really underrated and we don't often even address them, या फिर उसका पूरा अभी रस निकाला नहीं है किसी ने. So first is the joy of Indian cinema. Yeah. First is the joy of having a full plate meal. ठीक है. Anything related to food. Yes. And second is your choices and your consequences, basically, and how it affects people around. Everything. Yeah. So basically, so basically, all you do now is a consequence of your past actions and decisions, right? And the choices that you've made. So कैसे it affected people around me. That and the food thing. Okay. Speaking about food, वो बहुत भूख लगी. do you want me to start speaking about food, or you'll just explain what you do with your food? अरे what is the process of eating a meal? Because we all, like me, Kota, Pappu, the whole Shunya ka crew has waited for Satyajit to finish his meal, because he chews every bite 32 times, like literally 32 times, and we have to every time. अरे बाबा, खाना तो अच्छे से खाएगा ना आदमी यार, ऐसे मतलब अभी तुम घाई करोगे तो कैसे होगा? But what is your relationship with food? वो तेरे लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है. हाँ, बड़ा हिस्सा है, क्योंकि यार अप्रिशिएट नहीं करते लोग खाना. मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे. नहीं तो क्या करना है? सोचना चाहिए लोगों को यार, मतलब अप्रिशिएट करो ना, खा रहे हो.
और तेरे को बताओ, मैं घर पे दिस हैज बीन द लॉन्गेस्ट टाइम दैट आई हैव स्टेड होम, ठीक है, 4 महीना हो गया मैं घर पे। हाँ एंड पर्सनली वो सब पेंडेमिक में वो थोड़ा साइड में रख, पर्सनली ये बहुत बेस्ट टाइम था मेरे लिए। एक तो मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, खाना पे खाना, मतलब फुल खाना, मूवीज देख लिख रहा हूँ, फुल प्रोडक्टिव एंड ऑल। घर हाँ पे जो प्रॉपर खाना मिलता है ना, एंड अदरवाइज एज वेल, तो वो अप्रिशिएट नहीं होता है यार। दैट्स व्हाट आई फील जब भी मैं देख दूसरों को। तो वो कनेक्शन के साथ कोई एक मील कंज्यूम नहीं करते हैं लोग, बिकॉज थिंकिंग अबाउट अदर स्टफ, नॉट लाइक मेरे जैसे नहीं कि खाने के बारे में ही सोच रहा है जब भी खा रहा है तब। Okay. I guess we should talk about how did you decide that no, actually you decided that तेरे को switch करना है film पे ये वो and then like so you can't tell your parents that I'm scared now Yeah, because there must be a moment where you are like bro कैसा बनाएगा फिल्म्स, कुछ आता नहीं है और आता भी है तो कुछ है नहीं, रिसोर्सेस नहीं है, so that I guess I felt that moment a lot of times, but you can't go and tell your parents जिसको तूने पहले कन्विंस किया that you want to quit. So what are the fears you face as a filmmaker now or before, like when the journey started? before I'll tell you, before what used to happen is, पहले तो बहुत मेजर सीन था was lack of faith, self doubt, and for people who didn't trust me, like my family and stuff. तो उनको कन्विंस करने के लिए आई हैड टू, मतलब प्रॉपरली बिठा के आई हैड टू लेक्चर देम और टेल देम कि नहीं, मैं नहीं करना चाहता हूँ ये, आई नीड टू गो, मैं नहीं खुश रह सकता। प्रॉपर मूवी मोनोलॉग मेरा हुआ है उनके साथ, वो बाद में डिस्कस करेंगे अपन पीसी पे। एंड अभी आके तो वो फियर इज स्टिल देयर, बट इट डजंट एग्जिस्ट ऑन दैट लेवल, क्योंकि अभी आई नो इवन इफ आई एम, मतलब इवन इफ दे आर प्रोवाइडिंग फॉर मी अभी के लिए, आई एम श्योर कि आगे जाके, मतलब थोड़े साल बाद तो आई विल डू समथिंग ऑन माई ओन। तो वो पैसे का जो फैक्टर भी है ना, दैट आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग, आई एम लिविंग ऑन देयर मनी एंड ऑल, आई एम श्योर कि ये थोड़े टाइम के लिए चलने वाला है, बाद में आई एम गोइंग टू सर्वाइव फॉर माई सेल्फ। तो वो ओके, हाँ हाँ। बट तेरे आर्टिस्टिक फियर क्या है अभी और पहले भी? अभी तो मेनली आर्टिस्टिक फियर इज ऑल दीज इयर्स आई हैव नेवर लाइक, मतलब जो कंटेंट मैंने लिखा है आज तक, आई हैव नेवर रियली गॉन आउट एंड शॉट ऐसे जाके, मतलब फुल मूवी बनाया नहीं है ना। तो वो अभी के लिए वो मेजर सीन, नॉट मेजर सीन, बट एक है बैक ऑफ द माइंड, वो फियर है कि मतलब कैसे करेगा एग्जीक्यूट, बिकॉज आई नो व्हाट आई वांट, लेकिन वो प्रोसेस ऑन द फील्ड। हाँ। एंड मेरे को इसका भी मतलब वन ऑफ द मेन रीजंस दैट आई रियली वांट टू, अभी लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर वी हैड अ कन्वर्सेशन वेयर यू आस्क्ड मी कि मूवी देखने का मोटिवेशन तो बहुत है बट बनाने का नहीं आ रहा है, यू रिमेम्बर? तो अभी इट्स बिकम थोड़ा ऑपोजिट, दैट आई रियली वांट टू मेक समथिंग, बट देन like I've planned out 2-3 short films that I want to make. अभी वेट ही कर रहा हूँ कि कब आऊँ उधर, because the stories are set there. So in this quarantine time, what all did you do? You were writing. I know I've read it, but can you tell थोड़ा बहुत कुछ बता सकता है कि क्या है, क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, तेरा राइटिंग प्रोसेस बता। बट अब इसके बाद ब्रो बहुत, when you explain what the first you want me to answer what the film is about? Yeah, maybe a little bit at least. Yeah, so the 2 films to fix hai. The first one is titled Tallap and second one is titled Zuinagar Shenanigans. So first we talk about Tallap. Tallap is about a boy who is searching for the perfect missile place in, of course, Mumbai, and he is from Pune. So it's his journey to that restaurant. And the second one, Zuinagar Shenanigans, is about the thing that we talked earlier. It's basically about a set of few consequences. It's about different people from different life whose lives are affected, you know, because of the choices and consequences that, because of the basically that they make, how they affect difference.
Hmm. Hmm. and I still have too much to work on it, but yeah, mota mota ye. Okay. Hmm. Or I read both the scripts, and one specific thing is that the characters Hmm. feel real, and their major, like the best part about first Talab is the dialect, because I loved the dialect. Okay, and even in the other one is the same thing. So, what was your writing process? I think this is the first time you are developing a proper Right, script, right. na? Yeah, So what was like? How did you start with it? yeah, it is the first time. So Talab ka the thing was, it's actually thoda sa inspired real events se, where my Mm-hmm. cousin had these experiences. So the dialect and Same cousin? no, different. The Okay. So Okay. the dialect and the restaurant thingy is real. I have just added a few elements to make it, a Hmm. struggle for a story to feel like a story. Ek second, Baba, your video is stuck. I can hear you, but still your video is stuck. Give me a minute, huh? Give me a minute. Yeah. Comments में क्या बोल रहा है public? Yash is relating. Yash is confirming. Okay. Baba, can I just join you again? Okay. Yeah, okay. I don't know. Okay, yeah, sure. Be quick about it. Bhumik is saying Satya bunking live session also. काफी सही. I don't know why is this happening every time we do a live session. Last time भी हुआ, इस बार भी हुआ. सामंत का नेट अच्छा था बस. और क्या बोल रहा है पब्लिक? Sattu Shave. I had no idea Vida dropped. Yes, Shivam. I dropped out from engineering. Okay. It looks weird, but I'm just reading the comments. This guy watched Ashiki 2 11 times. Oh my god. We have to talk about this to Satya. By the way, the filmmakers do a lot of shit they are not aware of, and when they are asked about it, they make shit up, make it sound interesting. So do actors. Shivam, you are just dropping a lot of truth bombs. और क्या चल रहा है? Okay, this is now getting awkward. Quite awkward actually. He's still not here. Satya is still not here. We'll wait for him. तब तक और कुछ है क्या? सत्या मचा रहा है तू. Satya rocks. Okay. If you guys have some film recommendations, वो बता दो यार. तब तक कुछ तो film से related तो बात करते हैं. I don't know what's wrong with. Yeah, Satya is here. Thank God. Enjoy the spotlight. I don't enjoy the spotlight. That's why I used to I'm so sorry. behind the What? Okay, we got to know something about you that you watched Ashiki 2 11 times. One of your friend is saying that. How true is that? कैसा है ना, हर इंसान के लाइफ में कुछ फेजेस होते हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो अच्छा होता है. You actually did? Yeah. You actually did? Yeah. This was. Satya. एक सेकेंड, अब गलत भी. बात. हाँ, तो उसके बारे में नहीं बात करते, मैंने पहले ही कहा था. Okay, हाँ, हम बात करें तेरे writing process. We are talking about your writing process. Yeah. How did you start with the story, screenplay, character development, everything? Yeah. So I'll only talk about these two shots. ठीक है, तलब का I've already told you. So I don't reveal too much. No. Just talk about. So Zuinagar ka scene was that I had specific events in my mind. I just needed to build characters. और writing का मेरे को सबसे सही चीज यही लगता है कि that you learn while you create stuff, right?
क्योंकि तेरे नाइस. को पूरा हाँ, डाइसेक्ट करना पड़ता है, तेरे को पूरा बैकग्राउंड उसका, यू हैव टू क्रिएट अ क्रिएट प्रॉपर, करना. हम्म. क्या बड़ी चीज है ब्रो. Same, that fascinates me too. या You have to create the whole you have world and to all the create people in the world. them, yeah, you have to create proper, you have to create a person, you have to place them in a world. तो वो सबसे सही, मतलब मजा है वो प्रोसेस में. हम्म. तो But exactly बेसिकली, था क्या प्रोसेस? हाँ, तो बेसिकली आई हैड स्पेसिफिक इवेंट्स इन माय माइंड. then I started building characters, then I gave them a profession, फिर रिलेट किया दोनों को, एंड देन स्पेसिफिक इवेंट्स आई हैड नोटेड डाउन, फिर उसका बीट शीट रेडी किया, and then so there are different set of people, right? So I had to divide each one's story differently and then entangle it in one plot. So for Zuinagar Okay. it was this. This is a. Okay, Yeah. And Talab? And for Tallab there was just this one incident that had happened with my cousin, so I had to take that incident and create a proper story. So फिर you know how it goes, right? If a character wants something, there should be उसके Conflict जर्नी में and, there yeah. should be conflict. So वही तल्लप में. Okay. That's Just it. give me a second now. Okay. Sorry. हाँ. Okay. So Yeah, bro. before this you mentioned that one of your नहीं कुछ नहीं. One of your fear is कि अभी का fear is that कि ये मैं करूँगा कैसे, मतलब execution कैसे होगा. Last thing we worked on, we were working on that together. So let's talk about that, because one of the major thing that happened while making Shunya is that we became friends. We got really close. Because उसके पहले 3 साल तेरे को of course दोस्त बनाना नहीं आता था, and this is the last project we got together, and then we discovered कि अरे bro क्या amazing इंसान है, मतलब मैं तेरे लिए बात कर रहा हूँ. You can say the same thing for me if you want. But so how was your experience like working on Shunya? Like overall, what was it? Pura So, starting, because you've been there since we see, like started with the seed. Yeah. so equally we have equally contributed to the project, no, if not more. तो शून्य के बारे में सबसे बेस्ट चीज मेरे को यही लगती है कि द थिंग दैट आई टॉक बिफोर अबाउट फिल्म मेकर्स बीइंग वो जो केटर करते हैं ऑडियंस विद अ फॉल्स नोशन. Sound. या ना Your sound went off. अभी Filmmakers being के बाद I couldn't hear you. अभी Yeah. Perfect. हाँ, तो वो फिल्म मेकर्स जो फॉल्स नोशन के साथ ऑडियंस को जो केटर करते हैं ना विद द फुल पैकेज फिल्म एंड नॉट टेकिंग रिस्क एंड ऑल, तो मेरे को शून्य के बारे में यही बेस्ट लगता है दैट वी हैव स्टेप्ड एंड वी हैव टेकन दैट रिस्क कि नहीं, वी हैव टू डू दिस बिकॉज ये स्टोरी इट कॉन्शियस डिसीजन है ना, दैट वी हैव प्लान्ड इट इन सच अ वे दैट इट विल मेक अ डिफरेंस. नहीं, दिस शुड बी दिस वे. तो सबसे बेस्ट चीज मेरे को सुनने के बारे में वही लगता है कि इट्स नॉट, एटलीस्ट पेस एंड नैरेटिव वाइज आई फील दैट इट्स नॉट व्हाट डू यू से Conventional? हाँ, conventional, right. Okay. And oh, that's the experience. We worked for it. Experience wise कितना, almost 6-7 months, right? Yeah, अभी भी चल ही रहा है मतलब. Yeah. So experience wise, 2 things. First is the people who are involved from our class are actually nice people when I really interacted with them. Shunya, ठीक है. So and second is when I saw your process and नहीं, आवाज नहीं आ रही है क्या? Your video got stuck, but now it's fine. So second thing is when I saw your process, मेरा perception भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा it took a shape because the things we used to discuss and all ना story wise, क्योंकि बहुत कुछ अपने story में है वैसा कि we had some conversations, तो उसके हिसाब से वो पूरे process में मेरा perception है, the way I write also has changed. मतलब approach करने का. You got stuck, man. So sorry. I don't know what's wrong with the internet. I guess it's your internet. But just start from my perception to shape or something like that. You said. पागल है क्या? मेरा इंटरनेट सही है, तेरा इंटरनेट खराब है.
आई एम नॉट गेटिंग ओके, ठीक है, सॉरी। तू क्या बोल रहा था कि मेरा परसेप्शन टुक शेप, वो सुना, उसके बाद थोड़ा बहुत लैग लैग में कुछ। तो द थिंग इज, जो कॉन्वर्सेशंस अपन कर रहे थे ना फॉर शून्य, जब व्हेन यू आर राइटिंग, तो जो भी अपने हाँ हाँ शंकरी पे हुए थे, तो फिर मेरा कहीं ना कहीं वो परसेप्शन मेरा परसेप्शन, the way I used to think also changed somewhere. The way I think about stuff, the way I think about characters, वो भी थोड़ा चेंज हुआ है. तो इट्स नॉट जस्ट मतलब एक लेयर नहीं है, देयर आर सेवरल लेयर्स व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, राइट? तो वो एक चीज मेरे को एक्सपीरियंस हुई, which I have learned from you. अरे सर, थैंक यू. अरे सर, एंड अबाउट शूटिंग प्रोसेस ब्रो, बिकॉज दैट वाज द ब्रो शूटिंग like I think प्रोसेस, that was the best days of our life. मतलब शूटिंग प्रोसेस का थिंग इज, तू मतलब मेरे को अभी भी इतना सरियल लगता है ना कट देखने के बाद, दैट ये मैनेज किया है, दैट वी हैव मैनेज टू थिंक विद इतना प्रॉब्लम. मैं क्या बताऊं यार, वो कितना मेहनत लगता है यार. और तो प्रोडक्ट देखता है ना कि इतना प्रॉब्लम, ये कम्युनिकेशन लेवल ऐसा था, इतना क्रू था, सब लोग का रिलेशन एक दूसरे के साथ, इसके बावजूद ऑल्सो व्हाट वी हैव मैनेज टू क्रिएट इज, मतलब इट्स समथिंग यार ऐसा. वो मेरे को मस्त के बाद कट शूटिंग प्रोसेस, मतलब एज अ यस, वो फिल्म स्कूल था ब्रो मेरे लिए, तो मतलब बहुत हद तक वो फिल्म स्कूल था, बिकॉज हाँ काफी ज्यादा वो जो टाइम में, द टाइम दैट वी हैड टू फिनिश एवरीथिंग, वो बहुत एक्सपीरियंस वाइज तो इट वाज डैम गुड. आदि लेकर आए, वी डिड आदि सेइंग, लहरी सेइंग वूहू. यस, शून्य क्रू ओपी. इज एनीवन हियर फ्रॉम यूपीजी? शिवम, तेरे को छोड़ के सब बॉम्ब्स गलत. तेरे को छोड़ के सब है. तेरे को छोड़ के, हाँ सही है. ओके, नेक्स्ट थिंग, हाउ डू यू व्हाट हाउ लाइक फेलियर्स को कैसे डील करेगा ब्रो? बिकॉज एट द एंड जो फिल्म बनाएगा वो या तो 4 लोगों को पसंद आएगी या 400 लोगों को पसंद आएगी, पर उसके आगे जो XYZ नंबर है उनको नहीं पसंद आएगी या वर्क नहीं करेगी उनके लिए. व्हाट्स योर प्रोसेस लाइक? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? कौन फोन कर रहा है? अरे मेरे को नहीं पता होगा, मैं नहीं उठाया ना अपन लाइव पे. आई डोंट नो. हाँ, बहुत क्लियर है. हाँ, काफी क्लियर है. एटलीस्ट सिंस द पास्ट 2 years, see you do something for the process. ठीक है, जो होगा उसके बारे में ना सोच के, इफ यू एंजॉय द प्रोसेस एंड डू इट, फिर ही मतलब है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक लिविंग योर लाइफ एंड नॉट थिंकिंग अबाउट डेथ, राइट? तो तू फिल्म बनाएगा, यू मेक फिल्म्स बिकॉज यू एंजॉय द प्रोसेस. ऑल्सो देयर इज, मतलब अंदर तेरे, आई नो कि है कि पीपल शुड अप्रिशिएट इट, पीपल शुड लाइक इट, बट इट्स नॉट पूरा इन माई कंट्रोल. नो, इट्स नॉट एट ऑल एक्चुअली. सो वो तो मतलब उन पे ही है. सो ये क्लियर है मेरे दिमाग में दैट आई विल ऑलवेज डू इट फॉर द प्रोसेस एंड नॉट फॉर what will happen with it later. Of course there will be some instances where I will go like कि नहीं, अच्छा होना चाहिए था इसके साथ, बहुत efforts डाला ये वो, but still process will be much more above. Yeah. Okay, and so one thing is that every artist who's like truly artist struggles with is commerce, because they genuinely, I don't understand money, but eventually we all will need money to have food. So what do you think about that? Even not about like food, I mean food is the first priority, but to even make film. So how will you balance, how do you plan to balance art with commerce? I know you're basically you're trying to say is earning money through films, right? So or earning money to make films. See, genuinely I've only thought about the latter part, earning money to make films. I haven't that you want making money through films, क्योंकि अभी ऐसा फेज है, बहुत इनिशियल है, that I only need money so that I can make films. Now making money films तो बहुत, it's the next chapter later together. So for at least for the few projects that I have in mind and जो भी pipeline में है, for that I have saved money, जो कि मैं किया है अभी बहुत.
तो उसके लिए तो है, बट देन अर्निंग मनी थ्रू मेकिंग फिल्म्स तो लेटर चैप्टर है, वो भी उसके बारे में सोचेगा तो इट विल जस्ट डीमोटिवेट मी, अगर अभी मैं उसके बारे में सोचूं तो। ऑल आई कैन डू इज वर्क ऑन माई सेल्फ एंड डू स्टफ, राइट, लाइक वर्क ऑन न्यू फिल्म्स। तो तू अभी वो Okay. सोचेगा एटलीस्ट फॉर नाउ। और मेरा कॉमर्स अलग लेवल वीक है, तो मनी वाइज तो मेरे को कुछ नहीं आता। बीबीए में था ना तू? हाँ, तो मैं कैसे कैसे करके पास हुआ ब्रो। हाँ। अच्छा, और बताओ मेरे को कि किस टाइप का सिनेमा, मतलब अच्छा ठीक है चल, वो सिनेमा वाला बात बाद में करते हैं। पहले ये बता दे, व्हाट इज लाइक व्हेन यू लुक एट बॉलीवुड और लाइक फिल्म इंडस्ट्री, सो till to an extent our parents are right, like Glamour. it's kind of a dirty place and too big to be true. Right. From a person, like Right. from our point of view at least, it looks too big and that can be scary. What do you think is going wrong right now? What do you think is going wrong currently? And then if you think it's so big, how do you plan to crack it? सी, सर्कल बहुत बड़ा है, ठीक है। हाँ हिंदी फिल्म्स का सर्कल बहुत बड़ा है, उसके अंदर काफी सर्कल्स है, तो इट डजेंट हाँ मैटर हाँ कि हाँ तू कौन से सर्कल में, एज लॉन्ग एज यू आर इन द बिगर सर्कल। सो आई डोंट केयर इफ मैं अंदर रहेगा कि बाहर रहेगा, एज लॉन्ग एज आई एम पूरे इसके अंदर, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, what is a bigger circle? The Hindi film नहीं, industry or just Indian film नहीं, industry? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जस्ट सफाइजिंग योरसेल्फ ऑन मेकिंग फिल्म्स। हाँ 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 तो Okay. और द मेन थिंग दैट्स रॉन्ग विद द इंडस्ट्री राइट नाउ, ऐसे मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत खुद में ही इतना रहते हैं ना भाई, क्या मतलब, तुम बनाओ ना यार अच्छे फिल्म। वो अभी तो ऐसा फेज चालू है कि अलग लाइव सेशन करना पड़ेगा, तेरे को मालूम ही है, तो ज्यादा ठीक है। मतलब अभी तो सेल्फ, अच्छा उसके अंदर अंदर ही है वो लोग, ये तेरे को लग रहा है सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाँ, है? मतलब बेसिकली, और ये पहले से एज एन अ बिग चंक ऑफ देम आर लाइक बिजनेस कम्स ओवर आर्ट, राइट। आर्ट तो है ही नहीं, इट्स ऑल बिजनेस। मतलब इतना हाँ ऑडियंस को इतना समझते हैं ना वो लोग कि मतलब तुम बनाओगे ट्रैश तो देखेंगे वो लोग। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ऑन आर बट पार्ट, या I'm completing my thing. So मेरे को लगता है on our part as well we should be very conscious on what we watch and what we choose to like what we spend our time on. तो बाहर जाके फिल्म देखेगा तो Okay. you should decide properly कि कौन सी देखनी है। देखो, now I have friends who choose a लुक्का छुपी over a सोनचिड़िया, ठीक है, and then later on after a few months they watch सोनचिड़िया on OTT platform and they say नहीं यार ये तो बहुत सही थी इसके, और मैं लुक्का छुपी में पैसे वेस्ट कर दिया। तो तुम लोग को अक्ल नहीं है क्या पहले डिसाइड करने का ना ब्रो। अरे तो मेरा अच्छा, so तो मेन पॉइंट इज, द मेन पॉइंट बीइंग इज, they will make trashy films. At the end of the day it's your decision what you spend your time and money on, right? तो ये चलता ही रहेगा, there's you can't do anything to stop the kind of that they're making. And on अपन तो कर ही रहे, and we will keep doing this. I guess Shivam asked another really nice question. Business is basic reason why films are made. Why is it wrong? Both of your perspectives. See, what I meant was, I'm not completely disagreeing that it shouldn't be made with a business perspective. As long as you make something that makes sense and it evokes something to the audience, right? It should at least stimulate your mind. It should at least help the audience. It should at least have a say to it. No. What I feel is that he said that basic reason why films are made is for business. I think it has changed now. I feel when the industry is become so big in India, specifically Bollywood. But I feel the initial start of making films in general, when the first camera was invented, at that time they didn't they didn't know that this will last forever. But then slowly the money got increased in the film industry, right. because art form is more accessible to people than for say Hindustani classical music or paintings, because it's easier to understand films. But in that process I feel the main issue is that they lost the sense that this is an art by which we are making money.
ये मनी के लिए आर्ट नहीं है, आर्ट से पैसे बना रहे हैं. एंड द अदर थिंग इज दैट व्हाट्स रॉन्ग इन दैट इज दैट आई गेस वन ऑफ द Anand Gandhi's video I heard this, that we are very conscious about what we put in our system food wise. We don't put junk. Right, exactly, my Now we point. are Right, it's basically that right. cinema in your is creating what Right, we are seeing right now in the country. So I guess that's my perspective over that. right. हाँ, sorry. तो I guess हाँ वही है कि कॉमर्स बिगाड़ तो रहा है. But So basically, okay, यही है. continue. You were saying. I'm not disagreeing with the fact that people need to earn money or business aspect है ही, but if बहुत मेरे को ऐसे लगता है कि बहुत lightly ले रहे हैं ये medium को अभी वाले makers. I mean the main chunk कि you have this medium where इतना potential है ये medium में that you can literally change the way a person thinks. ये कितनी बड़ी चीज है और काफी underrated है, and I feel that makers don't use it to that benefit. They only focus on the money aspect. तो मेरा ये point था कि they don't, it at least should have a say. नहीं, it should evoke something in the audience or at least change the way a person thinks. I guess we are not looking, अगर audio video visual medium की तरह देखा ना, Right. so we can actually see how the whole country is thinking right now. Right. After the media has been behaving a certain way since a really long time. So it is that powerful that we can change how like almost the majority part of the nation in like a देश कैसे सोचता है वो change करता है. I think a film can change a lot of things. It can make a filmmaker from an engineer. Exactly. Or like I'm talking about myself. Yeah. Yeah. And okay, so you were saying we should decide what we should watch to you've been one of the biggest film buffs I know. So what should we watch currently? What are you what I meant was कि as an audience you should hold yourself. मतलब तू खुद को Baba, listen, it's like अभी आ रही है. Listen, your video. हाँ, अब आ रही. तो मैं इतना फास्ट बोल रहा था कि नहीं आ रही थी. ओके. But what I meant was कि तेरे को खुद को हाई रिगार्ड्स पे होल्ड करना चाहिए with what you choose to watch and what not. ठीक है. And because nice. क्योंकि पता है यार, इवन आई हैव फ्रेंड्स की नहीं 12-12 घंटे तुम लोग काम करते हो, बहुत जॉब का बहुत स्ट्रेस रहता है, तो कुछ लाइट देखना है, कुछ एंटरटेनिंग देखना है, बट फिर एंड में जाके फिर बोलेंगे क्या शिटी फिल्म थी यार. तो तू डिसाइड किया ना तेरे को देखनी है करके. मैं ऑप्शंस दिया था तेरे को दूसरा, तू नहीं चूज किया वो. एंड द अदर ऑप्शंस हैड बोथ दीज थिंग्स, राइट. तेरे को एंटरटेनमेंट मिल रहा था और मतलब वो हिट भी कर रहा था स्पॉट. बट नहीं चाहिए ना ये लोग को. Everyone is saying that your internet is really bad. When I'm saying Wi-Fi का स्पीड सत्या की स्पीड से कोप अप नहीं कर पा रहा है. It's true. अरे ब्रो मैं एक्चुअली वाईफाई पे एंड पता नहीं यार एयरटेल भी फकॉल हो गया है. Okay. So anything else you want to share from your journey which we missed out in this conversation, that this was a really important part of your journey as a filmmaker, as an artist? नहीं, मेरे को बेसिकली मेरे को ये लाइव सेशन में मेरे को मेन पॉइंट वही बोलना था कि you really need to, मतलब you really need to think about where you're dividing your time. और टाइम पास करना जो होता है ना कि कुछ भी देख लिया, वो बहुत ओवररेटेड है ब्रो. कम करो, यूज योर टाइम अच्छे से, कुछ अच्छा देखो. बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए. पीपल नाउडेज मतलब चल रहा है नेटफ्लिक्स, तो देखो. अरे नेटफ्लिक्स कह रहा हो, कितने प्लेटफॉर्म्स है यार, थोड़ा देखो ना इधर उधर. तो वही मैं बोल रहा था कि तू जो बोल रहा है ना कि देखो, so let's just give a small list at least of movie recommendation. I'll put that in the description as well, which you think people should watch and that can change the way they see films. ये तो प्रेशर डाल दिया मैंने तेरे लिस्ट पे. It should change the way people. अभी रिसेंट रिवॉचेस में से बोलता हूँ 5 फिल्म्स, ठीक है. फर्स्ट इज कोर्ट by Chaitanya Tamane. Lovely. Second is Ship of Theseus. Wait.
I'll note this down because I want to put it. Okay, one is quote, one is ship of thesis. Yeah, one is quote, one is ship of thesis. Yeah. Third is Uh-huh. Visaranai, Interrogation by Vetrimaran. It's on Netflix. Oh, मेरी बाकी है वो. Fourth is what would be just the top of my head. Pinzra really affected me on a deep level. Pinzra is a Marathi film that came out in 70s by V. Shantaram. And the fifth one would be चार ही लिखिए ना बस हो गया. और एक रेकमेंड कर दे यार. शून्य आएगी ना मस्त फोड़ेगा फिर मचाएगा तू. चल एक और कोई तेरे को याद आ जाए तब बता दियो, मेरे को टेक्स्ट कर दियो. Okay, so the whole point is that choose wisely what you're watching, and please support good cinema. Adi, save your recommendation for your live session. नासिर बहुत important है. नासिर डालना चाहिए. हाँ ठीक है. Thank you, Aditya. Okay. Okay. So, good film recommendation. I'll try to see if these films. हाँ, बताओ. बहुत use your time wisely. Watch good stuff. When you'll be exposed to good stuff, automatically people will start making good stuff because then you want good stuff. No. तो बस यही है. Okay. You said 3 things पर तो 2 ही चीज बोला. तो अरे हाँ वो ऑटोमेटिकली फिल्म मेकर्स बनाने they will make good stuff was the third thing. Sorry वो मेरा. Okay. हाँ. Yes sir. So okay, I hope काफी दिल से दिल की बात हुई. Yes sir. I hope you had fun. बहुत मजा. And सही है. We'll do this one more time I guess. Because we have a lot more to discuss. And next session, I don't know who am I getting, but it'll be soon, day after, or I don't know, in a day or two, I'll put a story. And thank you so much, Satyajit Rajan Nimbalkar, for coming. And your Wi-Fi sucks. So on that note, thank you for getting me. It's not my Wi-Fi. It's basically Airtel sucks. Okay, bye-bye. Okay. Bye-bye.